नवंबर 11, 2024 एक बाप अपनी बेटी को लगातार कॉल करते रहता है, लेकिन उसे हर बार एक ही आंसर मिलता है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। वो बहुत परेशान होता है और अपनी बीवी के बहन के घर जाता है। वहां जाके पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है। वो औरत उससे कहती है तुम्हारी बेटी भाग गई है अपने एक आशिक के साथ, और अब तक तो वो पाकिस्तान से भी बाहर निकल गई होगी। उसके इरादे नेक नहीं थे, वो बदचलन थी और अब मुल्क छोड़ के चली गई है। औरत ये चीज भूल जाती है उसकी जो बहन का हस्बैंड है वो ISI के अंदर इंस्पेक्टर है। तो वो उससे कहता है तुम अपनी जबान को लगाम दो, मैं अपनी तरबियत को जानता हूँ, मैं अपनी बेटी को भी जानता हूँ, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। तो एक बाप पाकिस्तान के सभी एयरलाइन से कंफर्म करवाता है कि उसकी बेटी पाकिस्तान से बाहर नहीं गई और ना ही वो किसी भी सिटी के एयरपोर्ट तक पहुंची है। तो वो दोबारा अपनी वाइफ के सिस्टर के घर जाता है और फिर से वही क्वेश्चन करता है, बताओ मेरी बेटी कहाँ है। और फिर से उसे गंदे जवाब ही मिलते हैं। लेकिन इस बार एक नाम भी हाईलाइट करती है। वो कहती है नवीद उसका आशिक उसे पाकिस्तान से बाहर ले गया है, और इस बात का सबूत उसकी बेटी के कमरे से मिली एक चिट्ठी है। आदमी ना तो वो चिट्ठी लेता है ना ही उस औरत के ऊपर यकीन करता है। वो जब बाहर आता है उसकी नजर पड़ती है मोहल्ले में अक्सर लोगों के घर के बाहर CCTV कैमरास लगे हुए हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबकी कॉपी मंगवा लेता है और उसे एनालाइज करना शुरू करता है। फिर उसे पता चलता है नवंबर 10 को उसकी बेटी उसकी वाइफ की बहन के घर जा तो रही है, लेकिन उस दिन के बाद उसके घर से बाहर नहीं निकल रही। तो आखिर उसकी बेटी कहाँ गई और उसके साथ ऐसा क्या हुआ, आज के इस केस में जानते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर लड़का। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। गुजरावाला के गांव कोटमंडा में पैदा होने वाली लड़की जिसका नाम जरा शब्बीर है, एंड अकॉर्डिंग टू हर फ्रेंड्स ये एक ऐसी लड़की थी जो किसी की भी बुरी बात को दिल पे नहीं लेती थी। शी वॉज वेरी काइंड एज वेल। अगर कोई भी उसे बुरी तरह से ट्रीट करना शुरू करता वो उसके साथ एग्री करके बहस में टाइम जाया करने से खुद को बचा लेती थी। मेडिकल कर रही थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। फादर शबीर अहमद सियालकोट के पुलिस में ISI है। मॉम का नाम जाहिदा और एक बड़ा भाई है। जरा की सेकंड सेमेस्टर के पेपर एंड हुए तो जाहिदा की बहन सुगरा उसकी बेटी जरा का रिश्ता मांगती है अपने बेटे के लिए। सुगरा ये रिश्ता भी लालच के बेस पे करती है, क्योंकि ISI की बेटी है, दहेज अच्छा ही मिलेगा। लेकिन ये बात सुगरा को नहीं पता उसका अपना बेटा जरा को बहुत पसंद करता है। तो जाहिदा इस बात पे बहुत खुश होती है। वो समझती है उसकी बेटी एक अच्छे घर में ही जा रही है जो कि उसकी अपनी मौसी का घर ही है, और कदीर उसे पसंद करता है तो वो उसे खुशी रखेगा। अनफॉर्चुनेटली जब शादी की रस्में चली रही होती है जाहिदा पास्ट हुए। सुगरा की अपनी 5 बेटियां होती हैं और एक ही बेटा होता है उसकी भी सऊदी अरेबिया जद्दा में जॉब लग जाती है। कुछ साल के बाद कदीर पाकिस्तान वापस आता है और जनवरी 10, 2020 को फाइनली जारा और कदीर की शादी हो जाती है। और ऐसे गुजरावाला से वो सियालकोट में आती है अपने नए घर में। शादी का पहला मंथ परफेक्ट चला। अगले ही मंथ में कोरोना शुरू हो गया और लॉकडाउन भी लग गया। अदरवाइज कदीर की शादी के फौरन बाद ही वापसी थी जद्दा में, लेकिन उसको ऐसे रुकना पड़ता है। और दूसरी तरफ जरा को बातें सुनने को मिलती हैं कि वो दुल्हन नहीं आफत है। जैसे ही वो घर में आई है घर के अंदर मुसीबतें शुरू हो गई हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है कदीर वापस सऊदी अरब जद्दा में चला जाता है। तो कदीर की 5 बहनों में से एक बहन यास्मीन जरा के ज्यादा क्लोज होने लगती है, और कदीर के जाने के बाद यास्मीन जरा के कमरे में ही सोती है जैसा कि एक कंपनी की तरह। और ऐसे जरा को ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं जो उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी यास्मीन से। लेट नाइट जब भी जरा की आंख खुलती वो ये चीज नोटिस करती यास्मीन फोन के ऊपर बात कर रही है किसी से, और इस चीज को भी अंडरस्टैंड करती है कि किस वजह से यास्मीन उसके साथ सोने का बोलती है। इसके भी अलावा वो अपने भाई की शादी की पिक्चर्स उस आदमी से शेयर करती है जिसके साथ उसका अफेयर होता है। वही पिक्चर्स होती हैं जिसमें ज़ारा, अकील और यास्मीन होते हैं, और ये बात ज़ारा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। जैसे जैसे इनकी दोस्ती गहरी होती जाती है यास्मीन खुद ज़ारा को सब कुछ बता देती है, और इनके बीच कुछ डिस्कस्टिंग बातें भी शेयर होती हैं कि कैसे वो आदमी से मिली थी और कार की पिछली सीट पे उसके बैग के अंदर उसके लवर ने गिफ्ट रखा। अब ज़ारा खुद को अंदर से खाती जा रही थी। ये सारी बातें किसी से शेयर करना तो चाहती थी पर किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो उसका था वो तो वहीं पे था ही नहीं। अपनी सगी मासी से भी उसकी ज्यादा नहीं बन पा रही थी। अब उसकी वजह ये थी कदीर ने ज़ारा के सीनेसी पे पैसे भिजवाना शुरू कर दिए थे, और ये बात सुगरा को बेचैन करती जा रही थी। तो ज़ारा यास्मीन को बर्दाश्त करती है, और धीरे धीरे यास्मीन की हरकतें ज़ारा पर भी इफेक्ट करने लगी थी। यास्मीन उसे कहती है तुम भी किसी के साथ लग जाओ, भाई भी वहां पे किसी के साथ लगा होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। एक सुबह कदीर वीडियो कॉल करता है और वो नोटिस करता है ज़ारा परेशान है। तो वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि बताओ क्या मसला है, और एक गुड न्यूज भी देता है कि मुझे थ्रू दी वर्क एक अपार्टमेंट मिल चुका है, अगर वो चाहे तो उसके साथ रह सकती है। यास्मीन की बोली बातें और उसके बिहेवियर से वो पहले ही परेशान थी, तो वो उसको सब कुछ बता देती है। अकील की जब आंख खुलती है तो वो अपनी माँ सुगरा को कॉल करता है और उनकी बहस शुरू हो जाती है घर में। यास्मीन टोटली ज़ारा के खिलाफ हो जाती है और वो उसे नफरत करना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद सुगरा अपने बेटे को कॉल करती है और रोने लगती है। कहती है ज़ारा ने तुम पे जादू किया हुआ है,
उसने तुम्हें हमसे छीन लिया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जरा बाहर किससे मिलने जाती है। तुम्हारे जाने के बाद वो बदचलन बन चुकी है। इसको खुला दो या इसको फौरन माइक के भिजवाओ, ये हमें अब यहाँ पर बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अकील उसी मंथ भी जरा के अकाउंट में ही पैसे भिजवाता है और उसे कहते हैं अपने भाई से कहो तुम्हारा पासपोर्ट बनवाए, मैं इसी एंड ऑफ द मंथ आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हें वापस सरगोदा जाने की जरूरत नहीं है। जरा उसी घर के अंदर डेली की रूटीन पे हर सुबह अब्यूज होती थी। तो एक वीक के अंदर जरा के सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते हैं एंड एंड ऑफ द मंथ कदीर भी पाकिस्तान वापस आ जाता है बिना इन्फॉर्म किए। और इस बात से सुगरा और उसकी सभी बेटियां शॉक हो जाती हैं। यास्मीन के ऊपर हर तरह से कर्फ्यू लग जाता है और अपनी बाकी बहनों से कहते हैं तुम्हें तो इसकी हरकतों से पता होना चाहिए क्योंकि तुम तो उसकी बहन थी। तो सभी बहनों के साथ और सुगरा एक होकर अपने इकलौते भाई को कोसने लगती हैं। ताने शुरू हो जाती है और ये बहस पूरा मोहल्ला सुनता है। तुम अपनी बीवी के गुलाम बन चुके हो और तुम पैसे भी उसके अकाउंट में ही भेजने लगे हो। तुम्हें अगर किसी की भी परवाह है तो वो है सिर्फ तुम्हारी बीवी और किसी की भी नहीं। कदीर जब भी जरा के अकाउंट में पैसे भिजवाता तो वो उसे कहता इतना ऐसा घर का है और बाकी तुम रखो, और ठीक जरा भी वैसे ही करती थी। तो ये सारी बातें घर में फेस टू फेस क्लियर होती हैं। जरा सिर्फ अपने हक के पैसे उठा लेती और बाकी सारे पैसे अपनी मासी के हाथ में दे देती थी। लेकिन सुगरा भी चाहती थी सारे पैसे उसके हाथ में है जैसे पहले आते थे और अब भी ऐसा ही हो। तो कदीर के आने के बाद भी मामला सेट नहीं होता, बात बढ़ जाती है। अगली रात को कदीर फ्लाइट बुक करता है, ज़ारा से सामान पैक करने का कहता है। वो कहती है एटलीस्ट मुझे घर वालों से एक बार मिलने तो दो। वो कहता है फोन पे ही बात कर लो और प्लीज यास्मीन ने जो किया, मेरी माँ ने जो कहा, मेरी खातिर किसी जिक्र ना करना। मतलब वो जितनी उस घर के अंदर अब्यूज हुई है, जलील हुई है, वो चुप ही रहे और वो ऐसा ही करती है। अगले दिन सुबह 7 बजे कदीर अपने कमरे से बाहर निकलता है ज़ारा के साथ और वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है और वो कहता है हम अब जा रहे हैं और ज़ारा भी मेरे साथ सऊदी ही जाएगी। कदीर की ये बात बोलने के बाद कमरे 2 और खुलते हैं। उसकी बहनें भी देखती हैं 2 सूटकेस रेडी हैं और घर का माहौल और गर्म हो जाता है। ज़ारा और कदीर फ्लाइट के लिए निकलते हैं। सुगरा और उसकी बेटियां पीछे रोने लगती हैं और उन्हें कोसने लगती हैं और ऐसे ज़ारा की नफरत सुगरा और उसकी बेटियों के दिल में बहुत बढ़ जाती है। शादी को 4 साल हो जाते हैं। एक बेटा वही जद्दा में पैदा होता है कदीर का और एक बेबी आने ही वाला था। ज़ारा वाज प्रेग्नेंट विद 7 मंथ बेबी। अब ज़ारा पाकिस्तान वापस क्यों आई उसकी वजह ये है, जब कदीर का वहीं पे बेटा पैदा हुआ, सुगरा बार बार अपने बेटे को कॉल करती रही कि उसको उसके पोते के फंक्शन करने हैं, उसके मोहल्ले में बहुत लेन देन है, तो वो बस उसे पूरा करना चाहती है और उसे देखना भी चाहती है। तो बस अब आ जाओ, जो हुआ सो हुआ। अक्टूबर 28 ज़ारा गुजरावाला अपने घर आती है। कदीर को 2 हफ्ते छुट्टी करने के लिए उसको अपना टाइम मैनेज करना होता है और उसे मैनेज करते वक्त उसे 1 मंथ तक डिले हो जाता है। 30 दिन तक उसको रुकना पड़ता है। 4 साल बाद एक बाप अपनी बेटी से मिल रहा है और एक बेटी 4 साल बाद अपनी फैमिली से मिल रही है। लंबे अरसे के बाद फैमिली पूरी हुई है, एक साथ हुए हैं, बहुत खुश थे। कुछ दिन के बाद शब्बीर नोटिस करता है ज़ारा आ चुकी है लेकिन कदीर के घर से कोई अभी तक फोन कॉल नहीं आया और ना ही किसी ने खैरियत तक पूछी। तो वो अपनी बेटी से पूछता है ज़ारा सब खैरियत तो है ना? ज़ारा कहती है हाँ बाबा सब ठीक है। उन्हें तसल्ली देने के लिए कहती है बहुत दिन हो चुके हैं, मैं खाला से मिलने नहीं गई हूँ, मुझे उनकी याद आ रही है तो मुझे उनसे मिल लेना चाहिए। शब्बीर कहता है जब वो कॉल करके बुलाए तो चली जाना। लेकिन ज़ारा अगले ही दिन सियालकोट रवाना हो जाती है। सुगरा जैसे ही डोर ओपन करती है वो अपने पोते को उठाकर कमरे की तरफ चली जाती है। ज़ारा से बात भी नहीं करती। ज़ारा को देखने के बाद उसे पता चल चुका था अब ये और बच्चे के साथ है तो उसकी देखभाल न करनी पड़ जाए, इस वजह से वो ज़ारा को अवॉइड करती है। सो विद 7 मंथ बेबी वो बहुत ही सुस्त हो चुकी थी, कोई भी काम उससे ठीक तरह से नहीं होता। इवन शी वाज स्ट्रगलिंग विद मेनी थिंग्स। तो ज़ारा यास्मीन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो भी उसे ठीक तरह से मूड नहीं देती। एक दिन पूरा माँ और बेटी ज़ारा के ऊपर नजर रखते हैं, उसे नोटिस करते हैं। अगर वो कहीं बैठ रही है तो उसे उठा नहीं जा रहा और अगर वो बेड के ऊपर लेटती है तो उसका उठने का दिल नहीं करता। ज़ारा समझती है शायद इनको मेरा ख्याल है तभी ये मेरे ऊपर नजर रख रहे हैं, बट रियलिटी वाज क्वाइट अपोजिट। घर में सिर्फ 3 ही बड़े लोग थे, सुगरा, यास्मीन और ज़ारा। तो दूसरे दिन की रात को यास्मीन लेट नाइट घर के मेन डोर से अननोन आदमी को घर के अंदर एंटर करती है और किसी कमरे में छुपा देती है। सुबह 7 बजे बच्चा जल्दी उठता है और सहन में खेलने लग जाता है। खेलते खेलते उस कमरे में चला जाता है जिस कमरे में वो आदमी होता है। बच्चा उसे छुपा हुआ देखकर डर जाता है और रोने लगता है। बच्चे की आवाज के बाद फौरन सुगरा और यास्मीन उसके सर के ऊपर आ जाते हैं। बच्चे को उठाकर फौरन ज़ारा के कमरे में छोड़ते हैं। जिस कमरे में यास्मीन ने आदमी को छुपाया था उसकी जगह चेंज करते हैं। अब 3.5 साल का बच्चा अचानक रो पड़े तो यही लगता है शायद वो भूखा है, तो ज़ारा भी यही समझती है। तो वो उसे फीडर में दूध देती है और झूले में सुला देती है और खुद की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो लेट जाती है। 8:30 बजे सुगरा ज़ारा के कमरे में आती है। वो ऐसे प्रिटेंड करती है किसी काम से आई है और वो उसे आवाज मारती है लेकिन ज़ारा नहीं सुनती। जब वो समझ जाती है ये पक्की नींद में है तो पीछे इशारा करती है उस आदमी को। आदमी ज़ारा के कमरे में तकिया लेके आता है, उसके हाथ में तकिया होता है और वो फौरन ज़ारा के मुंह के ऊपर रख देता है। सुगरा ज़ारा के पांव पकड़ लेती है। यास्मीन जाके खड़ी होती है गेट पे, अगर कोई कहीं से भी आ जाए तो वो उसे आसानी से डिस्ट्रैक्ट कर पाए। और जब वो आदमी अपना काम तमाम करके बाहर सहन की तरफ आए किसी की उस पर नजर ना पड़े। वो आदमी
सुगरा और यास्मीन इतना जानते थे जब दिल की हार्ट बीट रुक जाएगी तो खून बॉडी में जम जाएगा और ऐसे वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ज़ारा ने जब कम्प्लीटली गिव अप कर दिया, उसने अपने हाथ पांव हिलाना बंद कर दिए, तो उसकी बॉडी को उठाकर जाकर वॉशरूम में रखा। 1 घंटा सोचने के बाद कि इसकी बॉडी के साथ अब क्या किया जाए, सुगरा अपनी बड़ी बेटी के बेटे को भी शामिल कर लेती है इसमें। वो बाहर से बड़ा और तेज धार छुरा लेके घर के अंदर इंटर होता है, तो 2 औरतें और 2 आदमी मिलकर वॉशरूम का पानी खोलकर ज़ारा के हिस्से करना शुरू करते हैं। उसके बॉडी पार्ट्स को बोरियों में तकसीम करते हैं, इवन 7 मंथ के बच्चे को भी वो बोरी में डालते हैं। उसकी सगी मासी सुगरा उसकी सिर्फ एक चीज अपने पास रखती है, उसका सर। इतनी घटिया सोच किसी औरत के दिमाग में हो सकती है, ये बात मुझे इस केस में पता चली है। सुगरा उसकी सगी मासी उसके सर को बार बार चूल्हे के ऊपर रखकर जलाती है ताकि उसके फेस के फीचर मिट जाएं और कोई भी उसकी पहचान ना कर पाए। तो सुगरा ने ये आखिरी काम करने के बाद उसके सर को गंदे कपड़े में डालकर वॉशिंग मशीन में डाल दिया। फिर वो इंतजार करने लग गए रात का, जो उन्होंने बॉडी पार्ट्स बोरियों में डाली हैं अब वो उन्हें ठिकाने लगा सके। तो यास्मीन और एक आदमी बाइक के ऊपर रात को एक एक करके बॉडी पार्ट्स को जाके नाले में डालते हैं और 2 बॉडी पार्ट्स नाले के अलग अलग डायरेक्शन में डालते हैं। शब्बीर अपनी बेटी के नंबर पे कॉल करता रहता है, उसे कोई आंसर नहीं मिलता, तो वो खुद अपनी बेटी के घर आता है। सुगरा कहती है तुम्हारी बेटी भाग गई है 7 मंथ के बच्चे को लेकर और अपने 3.5 साल के बच्चे का मुंह भी नहीं देखा। शब्बीर हर तरफ से कंफर्म करवाने के बाद सियालकोट में FIR कटवाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें CCTV फुटेज मिलती है। सुगरा लगातार 3 से 4 बार अपने हाथ में बोरियां ला रही है और वो बाइक पे बैठे शख्स को दे रही है। यास्मीन और उसका बेटा बॉडी के 2 हिस्से जाके डालते हैं नाले के अंदर और हाथ और पांव उसी नाले के आसपास कहीं डाल देते हैं। लाश को भी ठिकाने लगाने के बाद अब ये सेटिस्फाइड होते हैं कि अब इनको कोई नहीं पकड़ पाएगा। अनटिल शब्बीर अपनी बेटी को कॉल करना शुरू करता है, क्योंकि उसे शक पहले से ही था। फोन बार बार स्विच ऑफ होने की वजह से वो खुद आ जाता है अपनी बेटी के घर। सुगरा उसे कहती है 7 माह के बच्चे के साथ भाग गई है, उसने हमारा मोहल्ले में नाक कटा दिया है और अपने 3.5 साल बच्चे का मुंह भी नहीं देखा, कम से कम उसको इसका तो ख्याल करना चाहिए था। तो सुगरा स्टोरी को ऐसे रैप करने की कोशिश करती है। उस पर यकीन ना करते हुए वो मोहल्ले के CCTV फुटेज निकाल लेता है और उसमें एनालाइज करता है। उसको उसकी बेटी मिलती भी है, लेकिन वो बोरी के अंदर हिस्सों में होती है। उसे शक होने लगता है तो वो फौरन इनके ऊपर FIR कटवा देता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुगरा और उसकी बेटी को पकड़ा जाता है और उनको अलग अलग बिठाकर उनके बयानात लिए जाते हैं, लेकिन उनके बयान सेम नहीं मिलते। सुगरा कहती है मैं अपने घर का सामान कुछ बेच रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी मोहल्ले वाले देखें, इस वजह से मैंने वो अपना घर का सामान रात को ही बेचना सही समझा। दूसरी तरफ यास्मीन का बयान टोटली स्ट्रेंज होता है और पुलिस को ऐसे कंफर्म हो जाता है कि इन लोगों ने मिलकर उसको मार दिया है। लाठी चार्ज करने के बाद सच सब बाहर आ जाता है। यास्मीन ने जिसको लेट नाइट घर के अंदर इंटर किया था वो उसका लवर होता है, जिसके साथ उसका कॉन्टैक्ट था, जिसका नाम अब्दुल्ला था और उसे लाहौर से बुलाया गया था। चौथा आदमी जो इनको बाहर से वेपन वगैरह लाके देता है उसका नाम होता है नवीद और इसको लालच दी जाती है कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें पैसे देकर पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाएगा। पुलिस मौके पे सुगरा, यास्मीन और नवीद को पकड़ लेती है, लेकिन अब्दुल्ला भाग जाता है वहां से। बाय ट्रैकिंग 6 घंटे के बाद उसे भी पकड़ लेते हैं। यास्मीन पुलिस को बताती है कि उसकी लाश कहां पे है। रेस्क्यू फिर नाले के अंदर से ज़ारा की बोरियां निकालती है, डिफरेंट एरिया से उसकी बॉडी कलेक्ट करती है और ऐसे एक बाप को अपनी बेटी मिलती है।